सत्संग जी कहते हैं कि मानव के कर्मों से धरती, मानव के कर्मों से धरती बसती और उजरती है। मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती है। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी के मानव के कर्मों से ही सत्संग जी ये धराधाम बस पाएगी। सत्संग जी अगर एक इंसान चाहेगा तो ये धरती बसेगी, एक इंसान चाहेगा तो ये धरती उजड़ सकती है। सत्संग जी ये मानव के कर्मों पर डिपेंड कर रहा है। सत्संग जी मानव के कर्म से ये दुनिया बसेगी या फिर मानव के कर्म से ही सत्संग जी ये दुनिया बिगड़ भी सकती है। सत्संग जी एक इंसान ही चाहेगा तो इस धरती पर स्वर्ग भी हो सकता है और एक इंसान चाहेगा तो सत्संग जी इस धराधाम पर नरक भी हो सकता है। इंसान के हाथ में सत्संग जी। आज सत्संग जी स्वर्ग और नरक की बात हम करते हैं तो स्वर्ग नरक यही है सत्संग जी। अगर हम प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीवन को जी रहे हैं, अगर एक दूसरे से गले मिलकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं, प्यार के साथ जीवन को जी रहे हैं तो स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। सत्संग जी कहते हैं ना कि जहां प्रेम है वहां परमात्मा का वास है। जहां प्रेम है वहां भगवान है। सत्संग जी और जहां भगवान है तो वहां स्वर्ग है ना। तो सत्संग जी जहां प्रेम है वही भगवान है। देखे होंगे सत्संग जी धन दौलत हर चीज है, बहुत ही ज़्यादा सत्संग जी, जमीनों जायदाद सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। गले में सोने का चैन है लेकिन जीवन में चैन नहीं है। सत्संग जी कैसे बात बनेगी? अरे हर चीज पा लिया लेकिन आनंद को नहीं पा सके तो सत्संग जी सब कुछ क्या है? सुना है। सत्संग जी सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है कि मालिक दे तौफीक की बंदा एक सच्चा इंसान बने। मालिक चाहेंगे तो एक बंदा सच्चा इंसान बन सकता है। सत्संग जी कहते हैं कि मालिक दे तौफीक की बंदा एक सच्चा इंसान बने, कहे हरदेव जुड़े ईश्वर से धरती पर वरदान बने। जब एक इंसान गुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर ये अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है, इस परम सत्ता को जान जाता है, इनसे रूबरू हो जाता है तो धरती के लिए वरदान साबित होता है। सत्संग जी फिर उन्हें जानकारी हो जाती है कि मेरा मूल्य, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा पहचान क्या है। उनसे वो रूबरू हो जाते हैं और फिर उनसे गलती नहीं होती, वो धरती के लिए वरदान साबित होता है। सत्संग जी वो समदृष्टि का भाव रखता है, सभी के साथ समान व्यवहार। ऐसा नहीं सत्संग जी उसके दिमाग में किसी भी तरह की भेदभाव, कोई नफरत वाली बात उजागर नहीं होती, क्योंकि सत्संग जी वो जानता है इस परम तत्व को। वो जानता है कि सब कुछ करन करावनहार वो मालिक है, हम तो एक मिट्टी का पुतला। आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए सत्संग जी तो आज इतनी जंग हो रही है, इतनी नफरत हो रही है, नफरत की दीवारें खड़ी हो रही, क्यों? इतनी जो तबाही मच रही है आखिर क्यों? सत्संग जी अज्ञानता है। वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि हम किस काम के लिए धराधाम पर आए हैं और किस काम को हम कर रहे हैं। इसलिए इतनी तंगदिली है सत्संग जी, इसलिए इतना नफरत वैर तकरारे हैं। और जहाँ सत्संग जी जान लिया है, जहाँ गुरु चरण संतमति को अपना लिया है, धारण कर लिया है, तो उसका व्यवहार भी सुंदर बन गया और उसके जीवन में आनंद भी आ गई है। सत्संग जी वो सुखमय जीवन जी रहा है। विचार करना होगा सत्संग जी, ये संसार सुखमय तभी होगा जब हम संतमति को धारण करेंगे, संत वचन को अपनाएंगे, साधु संतों का सेवा सत्कार करेंगे। और संतमति को धारण करने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। सत्संग जी
वो कभी नहीं गिरता, वो सदैव साथ संगत जी मंजिल की ओर चलते रहता है और उसे मंजिल भी मिलती है। आज तो हम साथ संगत जी वैल्यू ही नहीं दे रहे। सत्संग की बात हो तो वहाँ हमें जाने में आसकत लगता है। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का सत्संग बैठने में तबाही आ जाती है, हजारों काम आ जाते हैं। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? आज उल्टी चाल चल रहे हम। हमें जिस रास्ते पर जाना चाहिए था उस रास्ते से हम अनजान बन रहे हैं और इस रंग बिरंगे संसार में हम खो चुके हैं। ये दुनियावी मेले में हम खो चुके हैं, भटक रहे हैं। हमें याद नहीं है उस परम तत्व की, उस परम पिता परमात्मा की, उस ईश्वर की हमें याद नहीं है। हमें खुद की पहचान नहीं है, हम भटक रहे हैं और भटकते भटकते ये अमोलक समय मेरा खत्म होते चला जा रहा है। ये अभी भी ध्यान नहीं कर रहे हैं साथ संगत। और बाद में ये 5 तत्व का पुतला 5 तत्व में मिल जाएगा, छठा हो आत्मा, जिनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई किस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था और किस काम को करके तुम इस लोक को आए हो। जवाब देंगे। फिर वो क्या ऑप्शन, उसके पास कोई चारा ही नहीं चलेगा, कोई पैरवी पगान ही नहीं चलेगा। जाओ 84 के चक्कर में बन जाएंगे कीट पतंग, उड़ते रहिए जंगलों में। बना देंगे साथ संगत जी मक्खी, उड़ते रहिए, भिनभिनाते रहिए, गंदगी पर जाकर बैठते रहिए। क्या कीजिएगा? वही कोई चूहे को वहाँ कोई चारा ही नहीं चलेगा। तो 84 के चक्कर में किसी का चारा नहीं चलने वाला है। और जो गुरमत को अपना कर चलते हैं, जो गुरसिक है, जो इस परम तत्व को जानकर भक्ति भजन करते हैं और स्काउट आसरा लेकर जीवन को जीते हैं, तो वहाँ साथ संगत जी वहाँ गुरुवर बैठे रहेंगे और कहेंगे कि ये तो गुरसिक है, उसे नमन करेंगे सभी। आप तो गुरसिक है महाराज, आपके लिए पूरा जगह खाली है। उनसे कोई सवाल जवाब नहीं, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि क्या करके आए हो, कौन सा कर्म करके आए हो। क्योंकि साथ संगत जी गुरसिक का पहचान तो अलग से ही होता है और उन्हें वो भी नमन करेंगे कि आप महाराज आगे जाइए, आपके लिए सीट खाली है। तो हमें विचार करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार से हमें कर्म करनी है, किस प्रकार से जीनी है, किस प्रकार से चलनी है, जो आगे हमारे वो पूंजी काम देंगे। आज हम साथ संगत जी सांसारिक पूंजी बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। एक चंद एक पल परमात्मा हमें याद नहीं आ रहा और हम इसी को हकीकत समझ रहे कि यही हमें काम देगा, कुछ भी काम देने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, धन दौलत वाले, महल अटारी वाले, ऐसा था कि वो जिस होकर चलते थे उसी का ज़मीन हुआ करता था। वो जिधर देख देते थे उधर ही उसका ज़मीन हुआ करता था, उधर ही उसका बिल्डिंगें हुआ करता था। ऐसे ऐसे महारथी भी खाली हाथ गए, वो भी खाली हाथ गए, कुछ लेकर नहीं, एक सुई का टुकड़ा लेकर साथ नहीं गए। तो किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड। साथ संगत जी हंस अकेला जाएगा और इसी को सवाल जवाब वहाँ देना होगा। ये समय अमोलक मिला हुआ है सदगुरु की कृपा से। हम सभी जान पहचान कर अपने आप को समझकर भक्ति भजन से जुड़ जाएं, जाग जाएं। क्या पता जिंदगानी का है आदमी बुलबुला है पानी का। ये जिंदगी का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है साथ संगत जी। है कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं है। तो हम क्यों इतना घमंड कर रहे हैं, क्यों इतना अहंकार में जी रहे हैं? आओ साथ संगत जी हम खुद को समर्पित करें। हम अपनी बुद्धिमानी को हटाकर, अपनी चतुराई को हटाकर नतमस्तक हो जाएं। फिर देखिए साथ संगत जी जीवन में आनंद, फिर देखिए जीवन में कल्याण कैसे होता है। हर चीज मिलेगा साथ संगत जी, हर चीज मिलेगा। बस समर्पित भाव के साथ जुड़ना होगा, विश्वास के साथ समर्पित होना होगा, फिर हर चीज मिलेगा साथ संगत जी। तो ये वेला, ये समय हम सबों को समझने का है और जागने का है
और इस परम तत्व को जानने का है। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी इस धराधाम पर आकर साकार रूप में आकर चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगा रही है। हम इंसानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानों जाग जाओ, और हम जागने का नाम नहीं ले रहे। आओ साथ संगत जी, हम सेवा सत्संग से जुड़ जाएं, संत महात्माओं के अमोलक वचन को धारण करके जीवन को जिए। जीवन का कल्याण निश्चित है साथ संगत जी। संत महापुरुष है इस धराधाम पर, इसलिए संत आज ये धराधाम का वजूद है। ये सृष्टि है, हर चीज है। नहीं तो साथ संगत जी ये तो जल मरता, तबाह हो जाता। और संत महापुरुष वजूद है इसलिए है। तो हम संत महात्माओं के संग से ही अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। आज वेला है समझने की, संभलने की। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, कृपा करना। आप जी अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार।